A update sponsored by Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa. Admissions open now. Address near bypass crossing, Ratehra, Rewa. मध्य प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं। कभी इन दुर्घटनाओं का कारण तेज रफ्तार तो कभी नशा बताया जाता है। ताजा मामला रीवा जिले का है, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा एवं कई थाने पार करके शहर में घुसा पिकअप वाहन पलट गया और पिकअप वाहन में तकरीबन 30 की संख्या में दर्शनार्थी सवार थे, जिसमें से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, रीवा में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। बीती रात उत्तर प्रदेश की सीमा एवं कई थानों को पार करके पिकअप वाहन शहर में घुसा, जो अनियंत्रित होकर छोटी पुल के पास पलट गया, जिसमें 30 की संख्या में लोग सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार दर्शनार्थी मिर्जापुर से पिकअप वाहन में सवार होकर मैहर देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, जो पिकअप वाहन पलटने से घायल हो गए। वहीं घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश से चलकर एवं कई थानों की सीमा पार करके 30 लोगों को सवार करके पिकअप वाहन शहर में घुसा, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। कहने को तो बाईपास में आए दिन यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जाती है, मगर इस वाहन पर किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ी और यह वाहन धड़ल्ले से शहर में घुसकर पलट गया, जिसके बाद औपचारिकता निभाने के लिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल पिकअप वाहन सहित वाहन चालक को सिविल लाइन पुलिस पकड़कर पूछताछ कर आगे की कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें, जिले में हो रही लगातार दुर्घटनाओं को लेकर समाज सेवी वीके माला ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ लिया है और सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तो आइए आपको सुनाते हैं समाज सेवी वीके माला के साथ पूरे घटनाक्रम को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को उनका क्या कुछ कहना है। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। मेरा नाम स्वाति और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार समूचे रीवा जिले में कई 1-2 माह के अंदर कई बड़ी अप्रिय घटनाएं घटित हुई। वाहन पलटने की, अभी देव तालाब की घटना आई, चाक घाट की घटना आई, सिरमौर की घटना आई। आज बता रहे हैं कि रीवा में कल देर रात एक पिकअप वाहन लोड होके चाक घाट से क्रॉस, कई थानों से क्रॉस होके रीवा पहुंचे। रात में गश्त की व्यवस्थाएं हैं कि उस सक्षम अधिकारी लगातार गश्त करते हैं। हर थानों की पुलिस की बीट होती है, उस बीट में गश्त होती है और अधिकारी भी करते हैं, बीट प्रभारी भी करते हैं, गश्त करते हैं। जब चाक घाट से चली होगी वाहन तो आरटीओ लगा होगा, वहाँ पर कई नाके लगे हुए हैं, वन विभाग का नाका लगा हुआ है, या सभी नाके लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या जो निर्धारित वाहन के लिए है कि इतने ही सवारी उस वाहन में आप बैठाएंगे, तो क्या ये देखने की व्यवस्था इनकी नहीं है? लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन नियम विरुद्ध काम कर रहा है। पुलिस का लाइन ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, इसलिए कि जो अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं तो पैसा लेकर वाहनों को छोड़ा जाता है, या अपने लोगों को निजी लोभ लालच में वाहनों को छोड़ दिया जाता है, सिफारिश में छोड़ दिया जाता है, जो आके अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं। तो ये पूरी तरह पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। निर्धारित परिवहन आरटीओ से सीटें निर्धारित है, कौन से वाहन में कितनी सवारी जाएंगी पूरी निर्धारित है, उसकी परमिशन होती है। चाक घाट से वाहन चलता है, रीवा पहुंचता, सिविल लाइन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आखिर ये क्या है? आरटीओ से चाक घाट से चलते समय में कम से कम 5-6 थाने पड़े होंगे, तो आज 5-6 थानों को क्रॉस करके, स्वयं आरटीओ को क्रॉस करके रात में यदि कोई वाहन आता तो क्या रात में गश्त नहीं होती? क्या रात में थाने नहीं चलते हैं? क्या रात में अधिकारी नहीं गश्त करते हैं? उसके बावजूद भी तुम भी लेना, हम भी लेंगे, आगे भाई छोड़ देना, ये परंपरा रीवा में स्थापित है। जुगाड़ की व्यवस्थाएं हैं। रीवा में आगे लिया, वो आगे उसके लिए छोड़ दिया। वो कोडवर्ड का नारा है, हम तो लिए भैया, तुम भी ले लेना, भाई साहब को छोड़ देना। ये परंपराएं रीवा में स्थापित हो चुकी है। लगातार रीवा में घटनाएं घटित हो रही हैं, लगातार यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। भाई घायलों को उपचार करा देना, उनको मुआवजा दे देना है। ये प्रकार व्यवस्थाएं पूरे समूचे रीवा जिले में है। पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है, अव्यवस्थाएं हैं, अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं।
लगातार डेथ हो रही है, लगातार लोग मर्डर करके लोगों को फेंक रहे हैं, औपचारिकता मर कायम हो जाती है, तफ्तीश होती है, विवेचना चल रही है। अधिकारियों का एक ही मॉडल है, हम विवेचना कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, जांच करके जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। पर ये क्यों घटनाएं क्यों हो रही? लूट की, या महिलाएं सुरक्षित नहीं, न्यायालय सुरक्षित नहीं, पुलिस स्वयं सुरक्षित नहीं, तो आखिर क्या, किस पर जवाबदेही है? आखिर हमारे रीवा के 8 विधायक क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ के एमपी क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ के आईजी साहब क्या कर रहे हैं? रीवा संभाग पुलिस अधीक्षक क्या? रीवा पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल, वर्तमान पुलिस अधीक्षक कार्यकाल में देख लीजिए लगातार घटनाएं, कोई समीक्षा बैठक हो रही है, कोई क्राइम समीक्षा बैठक हो रही है। अपराध एक दिन में कई घटनाएं रीवा में गोली चलने की घटनाएं घटित हो रही हैं, प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या? दुर्घटनाएं ठीक है, कभी कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती, वो माना जाता, पर जब एक गाड़ी में 50 सीटर 4 व्हीलर में निर्धारित है तो 200 आदमी कैसे बैठे थे? तो उस व्यक्ति के खिलाफ प्रथम प्राथमिक दर्ज क्यों नहीं हुई? और प्रथम प्राथमिक दर्ज होने के साथ उसका लाइसेंस क्यों निरस्त नहीं हुआ? और साथ में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये आज से नहीं, गोविंदगढ़ की घटना हुई थी, छुइया की घटना हुई थी, त्योंथर में घटना हुई थी, चाक घाट में घटना हुई थी, बस दुर्घटना हुई थी। तो आखिर ये दुर्घटना क्यों हो रही हैं? ये जो मालिक हैं, वाहन मालिक हैं, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होता? जो गाड़ी चालक है उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होता? और एफआईआर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं, इनके खिलाफ 302, 307 का मुकदमा चलना चाहिए। जिस दिन ये मुकदमे चलने लगेंगे उस दिन कार्रवाई लोग संतुलित तरीके से चलेंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि चलिए एक तरफ देखा जाए कि सवारी वाहन वो लेके चल रहे हैं, सवारी ओवरलोड करके चल रहे हैं, वो दुर्घटना का, लेकिन एक लोडर पिकअप वाहन सवारियों को भर कर लेके आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर से मैं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की बात कर रहा हूँ, साथ में रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, यातायात नियम की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ यातायात पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं, हमारे यहाँ आरटीओ नियुक्त है, परिवहन अधिकारी चेक पोस्टों पे हो रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि त्योंतर से चला, चाक घाट से चला, चाक घाट में 2-2, 3-3 चेक पोस्ट हैं, अलग अलग विभागों के चेक पोस्ट बने हैं। तो ये कैसे परमिशन हो गई, कैसे अलाउ हो गया, कैसे वो इतने बड़े लोडर वाहन में सवारी लेके रवाना हो गए? ट्रैक्टर में सामग्री ढोने का है, व्यक्ति ढोने की प्रक्रिया नहीं है। लोडर वाहन में सामग्रियां कौन सी जाएंगी, तो वहां आप सवारी लेके जा रहे हैं, तो कैसे व्यवस्थाएं बनती हैं? ये परिवहन विभाग की बहुत बड़ी चूक है, संबंधित थानों की बहुत बड़ी चूक है। इसमें संबंधित अधिकारियों के, बीट प्रभारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तय किया जाना चाहिए कि उस बीट में, उस गश्त में कौन अधिकारी थे, उस रूट में किसकी थी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि संबंधित बीट प्रभारी, संबंधित थानों के यशों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित होगा, कानून व्यवस्था पटरी में आएगी। पूरी तरह रीवा जिले की कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चोरों का यहाँ खौफ है, आए दिन लूट, डकैती, हत्या हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, न्यायालय सुरक्षित नहीं, तो फिर पुलिस स्वयं सुरक्षित नहीं, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित होगा? इस पर यह गंभीर विषय है, पूरे प्रदेश में यह रीवा का विषय बना हुआ है। जी सर, देर रात एक मिर्जापुर से महिला जा रहे थे, कुछ 10 रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गाड़ी पलट गई, क्या कुछ मामला? कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप गाड़ी जिसमें कुछ यात्री, करीब 30 यात्री थे, और जो कि मिर्ज़ापुर से मैहर दर्शन करने आए थे, और संभवतः टर्न में या तो ओवर स्पीडिंग अन्य किसी वजह से उनकी गाड़ी पलट गई है, जिसमें करीब 10 लोग उसमें इंजर्ड थे, और जिनको तत्काल जैसी जानकारी मिली तो पुलिस ने उनको हॉस्पिटल इसमें पहुंचाया है, और इसमें कायमी की गई है। जांच की जा रही है कि किसकी गलती पाई जाएगी और उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन उस व्यक्ति, पुलिस और प्रशासन कहाँ पर थे जब वो गाड़ी जिले की सीमा क्रॉस करके, मध्य प्रदेश की सीमा, यूपी की सीमा क्रॉस करके कई थानों को पार करके? निश्चित रूप से लोडिंग गाड़ी में यात्री को ले जाना अवैधानिक है, और इसको लेके लगातार बीच पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाइयाँ संभवतः कम रही हैं, जिसके अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, रीवा. Admissions open now. Address: near bypass crossing, Ratehra, Rewa.